तो आपको 4-5 पेज को जब एक पेज में आप कन्वर्ट करेंगे तो उसमें आपका टाइम भी लगेगा और आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब आप एक ही चीज़ को आप पढ़ रहे हैं इतनी देर तक और फिर उसके बाद जब आप उसको कन्वर्ट करें तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक लूप में फंस गया हूँ। लूप में का मतलब ये है कि मतलब इतनी देर से मैं पढ़ रहा हूँ और एक ही टॉपिक ही मेरा पूरा हुआ है। तो देखिए ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, ऐसा ये नहीं है कि आपके साथ कुछ नया हो रहा है। पर आपको अपनी चीज़ें मेंटेन रखनी है, यानी कि आपको अपने डेज़ वाला जो है टारगेटेड है वो आपको डिवाइड रखने की, मैंने सुबह ये करना है और शाम को ये करना है। तो ये जब चीज़ें आप करेंगे ना तो सबसे ज़्यादा जो फ्रस्ट्रेटेड आप होंगे ये 6 से 8 महीने की तैयारी में, वो आप नोट्स मेकिंग में सबसे ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेट होंगे। नोट्स मेकिंग सबसे कठिन प्रोसेस है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उसको शॉर्ट में कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, आप उसमें ट्रिक्स लगा रहे हैं, आप उसमें डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि यही वो आपके पास रामबाण और आपकी ब्रह्मोस जो मिसाइल है ना, जो इंडिया के पास है, तो यही आप ब्रह्मोस मिसाइल तैयार कर रहे हैं। कब के लिए? अपनी जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल तैयार करने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको होगी। मैंने आपको नोट्स में मेकिंग का जो प्रोसेस का जो वीडियो है वो मैंने डाल के रखा है, आप उसमें देखिएगा और पूरा प्रोसेस उसमें समझ में आएगा। तो पहले जो आपके स्टेप में क्या होगा कि आप जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे ये से शुरुआत के 2 से 3 महीने, तो ये आपके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से जाएंगे, आप एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भैया देखिए न्यू टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपने शायद वो टॉपिक को कभी की सुना होगा कि 1857 की वॉर हुई है, या फिर कोई आर्टिकल है, या फिर कोई ऐसी नदी यहाँ से गुजर रही, तो आपने नॉर्मली पढ़ा होगा। पर आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है कि वो जो नदी गुजर रही है, जहाँ जहाँ से कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, कौन कौन से डैम बनाती है वो, और इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, या फिर कहाँ से चालू हो रही है, कहाँ को ख़त्म हो रही है। जब आप न्यू टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका दिमाग लेगा नहीं ज़्यादा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। न्यू टॉपिक के साथ साथ अब आपको क्या है कि आपको नोट्स भी बनाने हैं, फिर उसके साथ साथ आपको ये भी एक टेंशन होगी कि भैया कि आगे की चीज़ें कैसे करें, बाकी सब लोग तो कर रहे हैं। तो आपको बाकी सब लोगों का छोड़ के अपने काम पे सिर्फ फोकस करना है। न्यू टॉपिक्स को आपको धीरे 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 कवर करते हुए चलना है। अगर आपको ये है कि एक टॉपिक कवर हो गया तो उसके पीवाईक्यूज आप उठा लीजिए आराम से, तो आपका थोड़ा सा डाइवर्ट भी दिमाग होता रहेगा दोनों के बीच में। तो मेरे साथ भी हुआ, बाकी सबके साथ भी यही होता है प्रोसेस। तो पहला जो फेज़ आता है जो आपका तैयारी में, वो आपका यही आता है कि आपने सिलेबस देखा और आप अपनी बुक्स पढ़ रहे हैं, बुक्स के साथ साथ आप नोट्स भी बना रहे हैं। तो इसमें आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत होने वाली है। तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 चीज़ें आप लेके चलिए, तो आपके ये पहले स्टेप में जो आप न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आपके पीवाईक्यूज भी होते जाएंगे और आपका फ्रस्ट्रेशन भी ख़त्म होती जाएगी। अब देखिए दूसरा जो स्टेप है ना आपका, दूसरे स्टेप में आपको क्या होता है कि आपने तैयारी कर ली बहुत ज़्यादा, आपने पूरे 2 से 3 महीने दे दिए, आपने नोट्स बना लिए, पर आपको क्या फीलिंग आएगी कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मतलब आपके दिमाग में ऐसा लगेगा, ऐसे फोमो क्रिएट होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूं, ऐसे कि इतना 2 से 3 महीने पढ़ भी लिया है पर आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कुछ आपके जा ही नहीं रहा, कुछ भी आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है। पर ये आपको नहीं सोचना, ये सबके साथ होता है। फोमो क्रिएट होगा कि कुछ तो मिस हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, या फिर मैंने कुछ तो नहीं पढ़ा है। यही वाले स्टेप पे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, जो अपना काम कर रहे हो तो उसको छोड़ के अब न्यू न्यू टॉपिक उठाने लगते हैं। किसी ने पीडीएफ भेज दी, किसी ने टेलीग्राम का चैनल भेज दिया, किसी ने कहा न्यू कोचिंग ज्वाइन कर लो, बस यहाँ से आपका काम खत्म। 2 से 3 महीने की पढ़ाई करने के बाद फिर आप निकल जाते हैं ज्ञान प्राप्ति की तरफ कि भैया अब हमको यहाँ पे जाना है। कभी पीपल के पेड़ के पीछे बैठेंगे, कभी केले के पेड़ के नीचे बैठेंगे, कभी नीम के पेड़ के पीछे बैठेंगे। तो सारे पेड़ों के नीचे बैठ कर तो आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला। एक ही पेड़ के पीछे जब आप देर तक बैठेंगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपसे 2 से 3 महीने जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो गए, अब आपको नई चीज़ें चाहिए, दिमाग को हमेशा नई चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो जैसे किसी दोस्त ने कहा अरे यार तुम थक गए, ये लो पीडीएफ, ये पढ़ो, ये लो नई कोचिंग, ये लो टेलीग्राम, तो आप क्या करेंगे, अब उसमें घुस जाएंगे। अब 90% लोग की जो रेस होती है वो यहीं से अलग हो जाते हैं, वो रेस से बाहर हो गए, क्योंकि अब मुश्किल से 20% ही लोग अब आगे जाएंगे। कौन से 20% लोग आगे जाएंगे? जिन्होंने नोट्स बना लिए, अब वो सेकेंड स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जब उनको ये लग रहा है कि भैया कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा, मैं अपने दिमाग को काबू रखते हुए सारा का सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई दूसरा स्टेप ये आपका पूरा हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या है कि आप क्या करते हैं, रिवीजन वगैरह चालू करते हैं, आप मॉक टेस्ट देते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह का भी मैंने आपको वीडियो दिया है, मतलब
अब रिवीजन आप बहुत ज़्यादा तो नहीं करते, पर हाँ करते हैं रिवीजन, मॉक टेस्ट भी देते हैं। मॉक टेस्ट का अगर आप एनालिसिस सही से करेंगे तब आपका बाकी काम आगे होगा। मैंने इसका भी वीडियो आपको बना कर रखा, देखिएगा अच्छे से। तो अब तीसरे स्टेप में क्या होगा कि आपको लगेगा चलो भाई एग्ज़ाम का टाइम आ गया, अब एग्ज़ाम दे आते हैं। अब आप एग्ज़ाम देने चले गए, आप एग्ज़ाम देने चले गए, यही सब जो भी आप कर रहे थे आप उसी में एग्ज़ाम देने चले गए, और यहाँ पे आप क्या हो गए, फेल हो गए। जाहिर सी बात है कि आप जब इस सारे सारे नोट्स उठा लेंगे, दुनिया भर के लोगों की बातें सुन लेंगे, अपने दोस्तों की चीज़ें देख लेंगे, तो आपके साथ क्या होगा, यही तो होगा ना कि आप फेल हो जाएंगे। तो पहला जो अटैम्प्ट होता है, जिसको बोलते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट, लोग बोलते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो गया। अरे भैया ऐसे ही मारे फेल हुए, क्योंकि तुमने बहुत सारे नोट्स उठा लिए, तुम फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे, और तुमने पीवाईक्यूज भी ठीक से नहीं करे, तुमने मतलब क्योंकि नया नया था ना सब कुछ, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। तो तीसरा स्टेप जब तक आपके पास आता है ना, आप फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो 90% लोग यहीं से गिव अप कर देते हैं कि भैया अब मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं मान रही है, मेरी शादी भी होनी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो 90% लोग अब यहाँ से रेस से बाहर। 10% लोग क्या करते हैं, अब आगे जाते हैं चौथा स्टेप, सबसे मोर इम्पॉर्टेंट जो आपका है स्टेप, वो चौथा स्टेप है। यहीं से आपकी रियल जो पढ़ाई होती है ना, रियल ग्रोथ जो होती है ना, वो यहीं से होती है। कैसे होती है, जैसे आपने ग्राफ ये वाला पढ़ा होगा। होता क्या है कि जब कोई चीज़ हम लोग कर रहे होते एक पीक तक जाता है, फिर वहाँ से वो चीज़ें गिरने लगती हैं, और जैसे ही आप वो चीज़ें फिर अगर आप वापस करके फिर अगर आप करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये हर जगह ये वाला रूल फॉलो होता है। हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 महीने में यहाँ तक तो पहुँचते हैं, बट जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग यहाँ होते हैं, फिर उसके बाद यहीं से मतलब काम खत्म, क्योंकि भैया फेल हो गए यहाँ पे, अब क्या ही करेंगे, काम तो करेंगे नहीं। पर वही 10% लोग जो है वो आगे जाते हैं, और वही लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट होते हैं। तो आपको इस ग्राफ की तरफ भी अगर आपका ध्यान जा रहा हो, तो ये आपको समझ में आएगा पूरा पूरा प्रोसेस होता कैसे है। अब देखिए चौथे स्टेप में क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि रियल ग्रोथ यहीं से चालू हो रही है, क्योंकि चौथे स्टेप में क्या है कि आपके पास सिलेबस हो चुका है, आपके नोट्स बन चुके हैं, पीवाईक्यूज को आपने थोड़ा थोड़ा देख ही लिया है, मॉक टेस्ट आप दे ही चुके हैं, तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें तैयार है। बस आपको क्या करना है, इसको बस धार लगानी, यानी कि आपको थोड़ा शार्प करने की चीज़ें। तो आपको नोट्स जो आपके थोड़े बहुत गड़बड़ हैं या फिर ठीक से नहीं बने हैं, आप उसको इन बाकी टाइम में 8 से 6 महीने में आप फिर से एक बार देखते हैं। अब आपको यहाँ पे क्योंकि पता है ना कि आपको कुछ नया नहीं करना, अब आपको यही चीज़ें करनी, यही 4 चीज़ें करनी है। तो जब आपको ये 4 चीज़ें पता होंगी तभी आपकी रियल ग्रोथ चालू होती है। तो फिर आप पीवाईक्यूज को फिर से उठाएंगे, मॉक टेस्ट को फिर से देंगे, तो अब आपको यही करना है। अब कोई भी दोस्त कह रहा नया टॉपिक पढ़ लो, आप नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पता है जब मैंने एग्जाम देने गया था तो ये नए वाले जो टॉपिक्स से थे उससे कुछ नहीं आया था, वही जो मैं अपने नोट्स बना रहा था उसी सब कुछ आया। तो आप क्या करते हैं, फिर इसी से चीज़ें करना चालू करते हैं, नोट्स बनाते हैं, पीवाईक्यूज करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, और यही आपका जो मेन फेज़ है जो कि बहुत लोग क्रॉस नहीं कर पाते, तीसरे स्टेप पे ही ख़त्म हो जाते हैं। चौथा स्टेप भी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं फिर आपकी ये ग्रोथ आगे जाती है, और तभी आपका सिलेक्शन पूरा होता है। तो ये मैं आपको 15 मिनट में या 20 मिनट की जो जर्नी है, मैं आपको लगभग 2 से 3 साल की पूरी जर्नी 20 मिनट में मतलब बता रहा हूँ कि 20 मिनट में कैसे, मतलब आपको अब देखिए आपको समझने के ऊपर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1 महीने में अगर आपका नोट्स पूरा हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा। 2 महीने में हो जाएगा, हाँ 2 महीने में पूरा हो सकता है, पर वो 2 महीने में कितने दिन होते हैं, 60 दिन होते हैं, और हर दिन में 24 घंटे होते हैं। तकरीबन आप 8 घंटे तो पढ़ ही रहे हैं, तो मल्टीप्लाई अगर 60 का करेंगे तो आप जोड़ दी कितने घंटे आपके पास हो जाएंगे। तो उन घंटों के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपके पास टाइम तो बहुत इनफ है, आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास जब टाइम ज़्यादा होता है और चीज़ें कम होती है ना, तो आप वहाँ बोर होने लगते हैं, तो बोर आपको नहीं होना है। तो पहले स्टेप में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में, और फोर्थ स्टेप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 जो मंथ है वहाँ पे आपको नोट्स मेकिंग करनी है। अगर आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अगर आप एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, अगर आपको न्यू टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप एकदम पगलाए जा रहे हैं कि अरे भाई अब कहाँ से पढ़ें, कोई टीचर ये बता दो, कोई टीचर वो बता दो, बस इसी में फंस गए, तो आप गए, समझ लो काम खत्म। सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, सब कुछ वही पढ़ाते हैं, जो ये वाली बुक में लिखा है वही वो वाली बुक में लिखा है। पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, पर लगभग सब लोग वही पढ़ा रहे हैं। एक टीचर को फॉलो करिए, लगातार फॉलो करिए, तभी आपकी चीज़ें बदलेंगी। दूसरे स्टेप में क्या है कि आपको कोई भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना है।
न्यू टॉपिक का मतलब कोई भी न्यू सोर्स नहीं उठाना है। सोर्स का मतलब क्या है, कोई भी पीडीएफ नहीं ले लेनी है, कोई भी बुक नहीं ले लेनी है। जो आपने ये शुरुआत के 2-3 महीने में जो भी लेना है आप ले लीजिए, पहले ले लीजिए। बाद में आपको कुछ नहीं लेना, जो भी आपको करनी है रिसर्च पहले कर लीजिए, पढ़ाई चालू करने से पहले, कि ये सही है वो गलत है, कौन टीचर सही कौन गलत। पढ़ाई चालू करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। आप समंदर में आप कूद गए हैं, अगर आप मुंह खोल के सांस लेंगे तो पानी आपके अंदर जाएगा। अगर आपके पानी अंदर जाएगा तो फेफड़े आपके पानी से भर जाएंगे और आप मर जाएंगे। अगर आपको नहीं मरना है, मुंह बंद रखिए, सांस रोके रखिए और अपना चुप्पे चाप काम करते रहिए, आप अपने आप पानी से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही आपने न्यू टॉपिक को नहीं छुआ, आपने दोबारा तिबारा रिवाइज करा, तो शायद ये हो सकता है कि आप इसी चांस में ही सिलेक्ट हो जाएं, तीसरे फेज में ही सिलेक्ट हो जाए। और बाई चांस अगर नहीं सिलेक्ट हो पा रहे, कभी कभी क्या होता है कुछ 1-2 नंबर से रह भी जाता है इंसान, पूरी मेहनत करता है, तो भी आपको फोर्थ स्टेज की तरफ जाना ही है। मतलब रियल जो ग्रोथ है वो आपकी वो फोर्थ स्टेज ही है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तभी आपका सिलेक्शन पूरा होगा। वरना आप, वही बात है कि तैयारी क्या कर रहे हैं भैया, 2 साल से कर रहे हैं, कब से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, कब से कर रहे हो, 7 साल से कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब भी कोई साल की तैयारी आती, कोई ना कोई दोस्त बोलता भैया ये पीडीएफ पढ़ लो, ये बुक से सवाल आ रहा है, ये बुक से सवाल आ रहा है, बस आप क्या करते हैं उसी बुक को खरीद लेते हैं, फिर वो पढ़ने लगते हैं, फिर ये पढ़ने लगते हैं, फिर वो पढ़ने लगते हैं। इसी वजह से आपको चीज़ें अटक रही हैं। तो पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपके सारे के सारे स्टेप आपको दिए हैं, उन स्टेप को फॉलो करते हुए आप चौथे स्टेप की तरफ बढ़िए। और आप पहले अभी देखिए कि आप कौन से स्टेप में हैं। आप पहले स्टेप में हैं तो अपना चुप्पे चाप नोट्स बनाते रहिए, पीवाईक्यूज करते रहिए और शांति से अपना जीवन यापन करते रहिए। दूसरे स्टेप में क्या है, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो या फिर जब 2 से 3 महीना पढ़ाई करते हुए हो जाएगा, जो कि आपके दोस्त लोग कहेंगे पीडीएफ ले लो, कोचिंग ले लो, नहीं ये ले लो, वो कुछ नहीं करना। आपको 1 से 2 टीचर को ही देखना है और बाकी बस उन्हीं से पढ़ाई करनी है। तीसरे में क्या है, रिवीजन वगैरह आपको ढंग से करना। चौथे में अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो चौथे की तरफ आपको जाना ही जाना है। तो जब आप चौथे की तरफ जाएंगे ना तभी आपको होगा। तो मैंने आपको पूरी की पूरी जो जर्नी है ना आपकी, वो आपको बता दी कि आपको कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ आपका पीक आएगा, कहाँ आपका लो आएगा, फिर कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको ये ग्राफ के तहत ही चलना है। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पहुँचने के बाद आप पगला जा रहे हैं कि अरे मुझे बहुत आता है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, सब कुछ आता है मुझे, मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मुझे सब कुछ पता है। अरे यहीं से फिर आपका ग्राफ नीचे भी जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, ये वैली है। जैसे ही इसके अंदर आप गए फिर आप तो खत्म ना, फिर आप फेल हो गए। तो आपको जब दोबारा ऊपर निकलना तो आपको फिर से एक बार फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स। जब आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। तो ये पूरी जर्नी का जो सार है, कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं, वो एक प्रोसेस है, वो एक मतलब सिस्टम है। तो आप अपने आप को ऐसे कोई दुखियारा मत समझिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है या मेरे साथ क्या हो रहा है। सबके साथ ये होता है, सबके डाउन नीचे आता ही है। पर जब आपको करना है, आपका लक्ष्य अगर आपका बड़ा है तो आपको ऊपर भी जाना पड़ेगा। अगर आप ऊपर जाने के लिए तैयार हैं तभी आप सिलेक्ट हो पाएंगे। अगर नहीं तैयार तो आप इसी वैली में आराम से यहाँ पे डूब जाइए और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लीजिए और बाकी कोई नॉर्मल सी जो जॉब है या फिर नॉर्मल सी ज़िंदगी आप जिए। क्योंकि देखिए 90% तो लोग जो है वो तो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं ना, तो आप भी उसी की तरह हो जाइए। अब क्या ही करना। अगर जिनको ऊपर जाना वो थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा हाथ पैर मारेंगे तभी वो ऊपर जा पाएंगे। और कोई दुखियारा नहीं होने की ज़रूरत है। तो ये प्रोसेस है, ये फिर एक सिस्टम है, ये यूनिवर्स का लॉ है, सभी को इससे गुजरना पड़ता है। आप भी गुजरिए, तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं। और बाकी जो आपको लगता है कमेंट करते रहिए, बताते रहिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी करिए, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।